हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइज, अगर गलती से भी कभी कोई अच्छे से नैपकिन के ऊपर चाय गिर जाए, सब्जी गिर जाए या फिर दाल गिर जाए या फिर कट लग जाए, कुछ भी हो गया है तो ये बेकार हो जाता है। गेस्ट को नहीं दे सकते हम, खुद भी यूज़ करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके के अगर कोई भी नैपकिन है या फिर पुराना भी नैपकिन है आपके पास इस तरीके का, तो उसे इस्तेमाल करने के मैं बहुत ही काम के 4 आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए, मैंने इस तरीके का एक पुराना सा हैंकी ले लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, इसका कलर भी डल हो गया था। तो मैंने इस तरीके से ऊपर का हिस्सा कट कर दिया और साइड से भी मैंने कट करके इसे ओपन कर लिया है। अब इसे हमें फोल्ड करके रखना है और फिर देखिए इस तरीके से साइड से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, 2.5 इंच पर। और सेम इसी तरीके से सेकंड साइड से भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ दोनों साइड से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर से 2.5 इंच पर, तो ऊपर भी हमारा 2.5 इंच ही बचेगा। इसके बाद सेम तरीके से सेकंड साइड पर भी हमें 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो दोनों साइड ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब इस तरीके से यहाँ पर हमें क्रॉस में मार्क करना है। ऊपर से जो खुली साइड है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, अंदर की साइड से बाहर की तरफ, फिर इस तरीके से मार्क कर लेना है। दोनों साइड मैंने मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। तो दोनों साइड मैंने कट कर लिया है। तो अब इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा शेप आएगा। अब इसी के साइज़ का हमें अस्तर का कपड़ा लेना है। तो आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए और इसके ऊपर इसे अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दीजिए। उसके बाद हमें जो भी बाहर कपड़ा रखना है, मेन फैब्रिक लेना है, तो वो ले लेना है और ये भी इसके साथ मैं अटैच कर लूँगी और एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। अब मैंने ली है 2 स्ट्रिप और ये मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर की ली है क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कपड़ों का यूज़ किया था। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्ट्रिप को ले लिया है 19/4 इंच का और इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोनों को फोल्ड करके मैंने रेडी कर लिया है। तो ये हमारी स्ट्रैप रेडी है। इस तरीके से दोनों साइड पर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये मेरा अटैच हो गया है दोनों साइड। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के साइज़ के यहाँ तक कि हम जिप लेंगे, जिप को अटैच कर लेना है, फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच करते वक्त आपको हैंडल जो हमने अटैच किया है उसे आगे की तरफ रखना है और फिर सिलाई करनी है। अब इस तरीके से देखिए कपड़े को हम फोल्ड करके जिप वाला हिस्सा ऊपर रखकर सेकंड साइड पर भी इसे अटैच करेंगे। ये हो गया। इसके बाद इसे हमें ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर भी हम हैंडल को आगे की तरफ खींचकर प्रेस स्टिच कर लेंगे, यानी कि टॉप स्टिच कर लेनी है। टॉप स्टिच हो गई। अब यहाँ पर हमें रनर ऐड करना है। तो एक कॉमेंट आई थी कि प्लीज़ रनर ऐड करके दिखाइए, तो आज के वीडियो में मैं आपको वो दिखा रही हूँ। आपको एक साइड पर रनर को जाने देना है, उसके बाद सेकंड साइड पर और अच्छे से पीछे से आपको खींच लेना है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही इजीली आपका रनर ऐड हो जाएगा। तो ये रनर ऐड हो गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसे पकड़ना है, इसके कॉर्नर को, नीचे वाले कॉर्नर को ऊपर वाले तक इस तरीके से लेके जाना है। तो देखिए आप इस तरीके से स्टिच करेंगे यहाँ पर दोनों साइड पर, तो जिप इस तरीके से बीच में आपको दिखाई देगी। इस तरीके से एक साइड पर हो गया। अब दूसरे साइड पर करना है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए इस तरीके से अब सेकंड साइड पर जिप ऊपर की तरफ दिखे उस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है, फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हो गया। सेम इसी तरीके से मैंने सेकंड साइड भी कर लिया। अब एक ही जगह ओपन बचेगी, वहाँ पर जो जिप के सेंटर से आपको लेकर नीचे तक, बस इस तरीके से आपको दोनों साइड यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है। अब जो यहाँ पर साइड में आपको रफ एजेस दिख रही है उसे आपको एक पाइपिंग लेकर फिनिश कर लेना है। बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, तो उस तरीके से आप कर लेंगे तो कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। तो बस जिप के पास से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप इस तरीके से पुराने नैपकिन का यूज़ करके बैग बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी बनता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और बैग तो हर किसी को ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो आप इस तरीके से पुराने नैपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए ये अच्छा सा नेकपिन था मेरा, लेकिन इसके ऊपर चाय के दाग लग गए हैं, पूरी लाइन हो गई है। तो इसका मैं क्या जुगाड़ करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम के आइडिया बना रही हूँ और ये मेरा फेवरेट है। इस तरीके से मैंने नीचे से 12 इंच पर मार्क कर लिया है और कट कर लूँगी, तो जो ख़राब हिस्सा था वो मेरा निकल जाएगा ऊपर की तरफ।
अब यहाँ पर यूज़ करना है आपको अच्छे से, कोई लेस पड़ी है तो उसका, या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास इस तरीके की एक लेस थी तो उसे मैंने बीच से कट कर दिया है। तो 6 इंच लंबाई की ये 2 पीस मुझे मिल गए, इसे मैं बीच से जॉइंट कर लूँगी। तो समथिंग ये 5 बाय 6 इंच का एक पीस रेडी हो चुका है। इसे हमें फोल्ड करके रखना है और फिर इस तरीके से थोड़ा-सा हम कर्व शेप दे देंगे। तो इस तरीके का देखिए ये एक पीस रेडी हो गया। अब हमें एक अस्तर का कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर हम इसे उल्टा रखेंगे और फिर एक स्ट्रिप रेडी कर लेनी है हमें लूप के लिए। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से सेंटर में इस लूप को हम रखेंगे और फिर यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए पूरे राउंड में ये मैंने सिलाई कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल देंगे और फिर यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। बस इसे सीधा कर लीजिए तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब आपको जो नेकपिन वाला कपड़ा था उसे लेना है और प्लेट लेते हुए यहाँ पर बीच में अटैच करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पहले नेकपिन को इसी के साइज़ में प्लेट ले लीजिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर जो अस्तर का कपड़ा था उस साइड पर रखना है नेकपिन को, और प्लेट लेकर मैं अटैच कर लूँगी। फिर इसे सीधा करेंगे तो राइट साइड है वो अपने आप ही उसके ऊपर आ जाएगी और फिर यहाँ पर भी हमें इसे अच्छे से सेट करके सिलाई करनी है और ऊपर की साइड भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मेरा रेडी हो चुका है। तो आप किसी भी नेकपिन का अगर कट लग गया है या कोई भी कॉर्नर उसका ख़राब हो गया है तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये काम का आइडिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और आगे जो नेकपिन कट किया था उसका फोल्डेड हिस्सा था उसे मैंने इस तरीके से बीच में रख दिया और इस तरीके से राउंड राउंड करके इसे पूरा हम गोल गोल कर लेंगे। अब ये जो स्ट्रिप एक्स्ट्रा हो रही है इसे मैंने कट करके निकाल दिया है और फिर इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर टाँके लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे ताकि ये खुल ना जाए। इसका यूज़ मैं कर रही हूँ सोफ़ा कवर को अच्छे से फिक्स रखने के लिए। तो इस तरीके से आप जो भी पुरानी नेकपिन है या फिर कोई भी वेस्ट ऐसा क्लॉथ है जो एकदम कॉटन का है, जहाँ पर भी रखे हम वो अच्छे से फिक्स रहे, ऐसे कपड़े को लेना है और इस तरीके से राउंड राउंड करके शेड कर लेना है। अब देखिए इसे आपको इस तरीके से यहाँ पर टक कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से आपका जो सोफ़ा का कवर है, मेरा ये पूरा स्ट्रेचेबल है लेकिन सिंपल सोफ़ा का कवर है कॉटन वाला जो नॉर्मल आता है, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कमाल की ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो पुराने नेकपिन का इस्तेमाल करके आप इस तरीके के राउंड राउंड बना लीजिए और बहुत सारे जगहों पर फिक्स कर लीजिए। आपका सोफ़ा पूरा दिन अच्छे से सेट रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब देखते हैं एक और आइडिया, जिसके लिए मैंने लिया है ये पुराना हैंकी, जिसको मैंने आपको अभी पहले दिखाया ना वैसे ही इसे मैंने बनाया था। यहाँ ऊपर की साइड है वो फ्रॉक होता है ना बेबी फ्रॉक, उसके ऊपर का पेच वर्क था वो मैंने यहाँ पर यूज़ करके इसे बनाया था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, बहुत इस्तेमाल कर लिया है मैंने इसका। अब मुझे चाहिए था एक छोटा सा पाउच कि जिसके अंदर मैं कोई भी चीज़ें रखूं तो वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे मैंने मार्क कर दिया है। तो 12 बाय 6 इंच का ये हो रहा है, डबल फैब्रिक है मेरा। तो इस तरीके से इसे मैंने साइड से कट करके एक स्क्वायर पीस रेडी किया है। अब मैंने ली है इस तरीके की एक शॉपिंग बैग, जो कि अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तब ईजिली हमें मिल जाती है। ये नॉन वाइन की बनी हुई होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये इसे टाइट रखेगा। अब इसी के साइज़ का एक स्क्वायर पीस मैंने कट कर लिया है इस शॉपिंग बैग से और फिर इसके दोनों साइड पर देखिए इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब इसे हम इसके बीच में रखेंगे और फिर जो दोनों साइड फोल्डेड वाली हिस्सा है उस तरफ इस तरीके से साइड करके रखेंगे और फिर दोनों साइड पर हमें सिलाई करके इसे यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो ये इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा लग रही है, अगर आपको बैग मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करी थी तो उसे कट करके निकाल देना है। अब इस तरीके से रॉन्ग साइड पर हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और फिर हमें लेनी है एक ज़िप इसी के साइज़ की लेनी है। तो ये मैंने ली है 12 इंच की। अब इस तरीके से हम नेकपिन को ज़िप के ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ये मेरा फोल्डेड है, यहाँ पर एक पाइपिंग लगी हुई है तो इस तरीके से मैं सीधा ही इसे अटैच कर लूँगी। अब जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट करके हम ज़िप को ओपन कर लेंगे ताकि ये अटैच करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो इस तरीके से ओपन करके सेट करके यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो चुकी है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और फिर यहाँ पर नीचे से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम इसी तरीके से मैंने सेकंड साइड पर भी मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ दोनों जगह पर हम सिलाई कर लेंगे।
तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर देखिए साइड से 4 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ, दोनों साइड से 4 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ बीच में हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर दोनों लाइन पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से ये दोनों साइड अलग अलग हमारे छोटे छोटे पॉकेट बन गए हैं, एक साइड 3 और दूसरी साइड 3, तो टोटल 6 पॉकेट। अब यहाँ पर हम इसे सीधा ही पकड़ कर रनर को ऐड कर लेंगे और फिर इसे हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद देखिए इस तरीके से मैं दोनों साइड पर सिलाई कर लूँगी। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ नीचे से देखिए कॉर्नर पर मैं 1.5 इंच एक साइड से और एक साइड से 1.7 इंच पर मार्क करूँगी। जिस साइड पर सिलाई की हुई है उस साइड से हमें 1.7 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि ये सिलाई में गया है ऑलरेडी फैब्रिक, तो वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब यहाँ एक साइड पर मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई भी कर ली है। सेम इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हमें कर लेना है। तो दोनों कॉर्नर पर ये हो चुका है। अब इसे बस हम रनर के पास से ओपन करेंगे और सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा और मल्टी पॉकेट वाला ये हमारा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। आप कई सारे तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर ये मेरा थोड़ा सा पुराना नेक पिन है, तो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया बैग में, वैसे ही आप यहाँ पर और एक कपड़ा अटैच करके इसे अच्छा सा लुक भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होगा और आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी पसंद आए, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।